हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए हान और लुवेन की एक मजेदार सी शॉर्ट स्टोरी के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी इस स्टोरी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें लुवेन को दिखाया जाता है जो कि एक 5 स्टार होटल की ऑनर थी और उसका 5 साल का बेटा शाओबाओ उनको उठाते हुए कहता है कि मम्मी उठ भी जाओ, देखो तो सही 10 बज गए और घर की मम्मी अभी तक सो रही है। एक तो आपका कोई हाल नहीं, सारी रात गेम्स खेलती रहती है और सारा दिन सोती रहती है। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आपको हस्बैंड कैसे मिलेगा, आप तो सिंगल ही मर जाओगी। लुवेन बोली कि अच्छा ना, उठ रही हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। मगर शाओबाओ दिल ही दिल में सोचने लगा कि ऐसे तो मम्मी को हस्बैंड कभी भी नहीं मिलने वाला, मुझे लगता है कि मुझे ही इनके लिए कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो अपने कुछ गार्ड्स को लेकर रास्ते में ही खड़ा हो गया और अनाउंसमेंट करने लगा कि मुझे अपनी मम्मी के लिए हस्बैंड चाहिए, प्लीज मेरी इस अनाउंसमेंट को इग्नोर मत करो। तभी उसके पास इस प्रोविंस की सबसे रिचेस्ट आदमी की डॉटर जियामी आती है। वो उसे यही कह रही थी कि मैं भी अपने डैड के लिए वाइफ ढूंढ रही हूँ, साथ ही उसे अपने डैड की पिक्चर दिखाई। शाओबाओ ने भी इसे अपनी मम्मी की पिक्चर दे दी थी, जिसे देखकर जियामी बोली कि अरे वाह, तुम्हारी मम्मी तो बड़ी प्यारी है, क्या ये मेरे डैड से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? हम उनको गिफ्ट्स में $1,000,000 $1,000,000 देंगे। शाओबाओ भी पिक्चर देखकर कहता है कि डैड तो तुम्हारा भी बहुत हैंडसम है और हम भी आपको जहेज में बहुत सारे डॉलर्स देंगे। इन दोनों की ये क्यूट क्यूट बातें चल ही रही थी, लोग भी इनको देखने के लिए जमा हो गए और तभी इन दोनों के पेरेंट्स भी इनको ढूंढते हुए पहुंच आए थे। दोनों ही अपने पेरेंट्स को देखकर बोले कि मॉम मुझे न्यू डैड मिल गया है। जियामी भी यही कहती है कि डैड मुझे मॉम मिल गई है, ये देखें। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और लुवेन के गार्ड्स भी इन दोनों बॉसेस को ग्रीटिंग्स करने लगे, जैसे इन्होंने एडवांस में ही उसे अपना बॉस बना लिया हो। नेक्स्ट सीन में दोनों बात करने के लिए एक साथ बैठ गए थे और लुवेन उसे बता रही थी कि मैं एक नैनी की जॉब करती हूँ। असल में वो जो गार्ड्स आपको नजर आए वो तो मेरे बेटे ने एक्टिंग करने के लिए हायर किए थे। दूसरी तरफ शाओबाओ बताने ही वाला था कि नहीं नहीं मम्मी झूठ बोल रही है, कि लुवेन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जिसके बाद हान भी उसे बताने लगता है कि असल में मैं बहुत टाइम से सिंगल रहा हूँ, अब मेरी बेटी को मेरी फिक्र होने लगी थी और वो चाहती है कि मैं शादी कर लूँ। असल में तो मैं भी एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, आप लोगों ने मेरी बेटी को जिस लग्जरी कार में से आते हुए देखा ना, वो मेरे बॉस की ही गाड़ी है। ये सब कुछ सुनने के बाद लुवेन बोली कि अच्छा ही हुआ, सब कुछ क्लियर हो गया, चलो अब हम भी अपने बच्चों की नादानियों को इग्नोर करते हुए इस बात को यहीं पर खत्म कर दे। हान बोला कि जी हाँ, आप ठीक कह रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियामी ने अपने डैडी के नाक में दम कर रखा था कि मैं उन्हीं को अपनी मम्मी बनाना चाहती हूँ, मुझे वो हर हाल में चाहिए, कहा ना चाहिए चाहिए चाहिए। सिर्फ जियामी ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ शाओबाओ का भी वही हाल था, वो भी अपनी मम्मी के सामने जिद करते हुए यही कह रहा था कि मुझे बस वही डैड चाहिए, वही चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। दोनों मॉम डैड इतने तंग आ चुके थे कि आखिरकार वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। लुवेन बोली कि मुझसे वादा करो कि हम स्टार्ट में उनको ये पता चलने नहीं देंगे कि हम रिच फैमिली से हैं। उधर हान भी अपनी बेटी से यही कह रहा था कि जब तुम्हें पता चल जाए ना कि वो लड़की गोल्ड डिगर है तो तभी तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। इधर लुवेन कहती है कि हाँ, तब तक हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन याद रखना कि तुम्हें उससे ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में लुवेन अपना सामान पैक करके पहुंच आई थी और हान ने उसे देखकर बताया कि ये छोटा सा घर मैंने रेंट पर लिया है, तुम जानती हो ना कि वैसे ही मेरा हाथ बहुत तंग है। आई होप कि तुम्हें ये घर पसंद आएगा। इसके बाद जब दोनों घर के अंदर इंटर हुए और हान ने घर देखा तो वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये असिस्टेंट ली भी ना, मैंने उसे छोटा सा घर रेंट पर लेने को कहा था। लुवेन भी घर को देखकर उसकी तारीफें करने लगी कि अरे वाह, ये घर तो बहुत ही वेल डेकोरेटेड है। जबकि इधर हान अपने असिस्टेंट की वॉइस सुनने लगा जो कह रहा था कि बॉस, आपके कहने के मुताबिक मैंने आपके लिए सोसाइटी में सबसे छोटा घर लिया। तभी लुवेन इसे सवाल करते हुए पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि मैंने छोटा सा घर रेंट पर लिया है, पर ये छोटा तो बिल्कुल भी नहीं। उसका ये सवाल सुनकर हान ने फौरन से बहाना लगा दिया कि हाँ, असल में लैंडलॉर्ड अब्रॉड चले गए हैं, तो वो कह रहे थे कि हमारा घर खाली है, आप यहीं पर रहने आ जाओ। लुवेन ने भी उसकी बात का यकीन कर लिया। वो कहती है कि तुमने इस घर को रेंट पर लिया है, मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए यहाँ रहने के लिए जरूरत की सारी चीजें मैं खुद ही ले आई हूँ, ये देखो इतना सारा सामान काफी होगा ना। हान भी उसे देखकर कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद वो उस सामान को ओपन करके देखने लगा और पहले ही उसकी नजर टिश्यू बॉक्स पर पड़ी। वो कहने लगा कि एलवी का टिश्यू बॉक्स और हर्मस की डिनर प्लेट्स, ये सब कुछ तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, और आप नैनी की जॉब करती हो तो आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए कि आप इन चीजों को अफोर्ड कर सको। लुवेन भी थोड़ी देर के लिए तो सोच रही थी कि आप क्या बहाना लगाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में वो कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है जो आप सोच रहे हो। असल में अभी अभी जब मैं इस सोसाइटी में आ रही थी ना, तो ये प्लेट्स और टिश्यू पेपर मुझे बाहर ही रखा हुआ मिला, तो मैंने उठा
लिया इसको। ये अमीर लोग भी ना बड़े अजीब होते हैं। अब इन प्लेट्स को तुम खुद ही देख लो, भला इनमें किस चीज की कमी है, ना ही तो कहीं से खराब है और ना ही टूटी हुई। इस तरह करके उसने हान को भी चकमा दे दिया। तभी दोनों को एक साथ में ही इनके बच्चों के स्कूल से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जा रहा था कि कल हमारे स्कूल की एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है जिसमें आपको इनवाइट किया जाता है। इसका दोनों ने ही ओके जवाब दिया। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से ज़ियाओमी आते हुए बताती है कि डैडी डैडी मेरे फेस पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। और हान बोला कि आओ बेटा मैं तुम्हारा फेस वॉश करवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। जबकि लुवेन उसे रोकते हुए बोली कि नहीं, तुम उसका फेस वॉश करोगे तो और ज्यादा इचिंग होगी। असल में ये सीजन चेंज होने की वजह से हो रहा है। वैसे भी बच्चों की स्किन ड्राई हो जाती है, ये लोशन अप्लाई कर लो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हान को ये बात बहुत अच्छी लगी कि लुवेन ज़ियाओमी का इतना ख्याल रख रही है। इसके लिए उसने लुवेन का शुक्रिया अदा किया। जबकि लुवेन बोली कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, ज़ियाओमी अब मेरी भी बेटी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका ख्याल रखूं। अब तो वो हान के दिल में 100% समा गई थी और कुछ लम्हों के लिए तो हान सिर्फ उसे खामोशी के साथ देखता ही रह गया। नेक्स्ट सीन स्कूल सेलिब्रेशन का दिखाया गया जहाँ शाओबाओ पूछ रहा था कि अरे मम्मी, हमारे स्कूल के सेलिब्रेशन हमारे ही होटल में है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जबकि लुवेन उसे खामोश करवाते हुए कहती है कि बेटा तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था कि हमें किसी के सामने भी ये शो नहीं करना कि हम रिच फैमिली से हैं। दूसरी तरफ से हान भी ज़ियाओमी को लाते हुए यही बात समझा रहा था कि बेटा हर बात पर जिद नहीं होती, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह बिहेव किया करो। तभी अचानक से दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे और एक दूसरे को देखकर तो शॉक्ड भी हो जाते हैं। हान बोला कि आप यहाँ इस होटल में तो सबसे एक्सपेंसिव स्कूल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, क्या आपका बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। लुवेन ने फौरन से बहाना लगाया कि हाँ, असल में मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल के लिए नैनी की जॉब करती हूँ, तो उसने मेरे बेटे को फ्री में एडमिशन दे दिया। इससे पहले कि हान कोई और सवाल करता तभी उसे कॉल आ जाती है और वो कहने लगा कि ये जरूरी कॉल है, मुझे रिसीव करने के लिए बाहर जाना होगा। ज़ियाओमी बेटा आप मम्मी के पास जाओ। हान के जाने के बाद लुवेन की पुरानी क्लास फेलो याओ याओ आती है जो अचानक से उसे देखकर कहने लगी कि अरे लुवेन, तुम यहाँ, बहुत टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर बेबी सीटर की जॉब करती होगी। याओ याओ का बेटा कहने लगा कि मम्मी आप ही कहती हो ना कि गरीब लोग नहाते धोते नहीं है, उनकी बॉडी पर जम्स लगे होते हैं, तो फिर आप इन गरीब लोगों से बात क्यों कर रही है। उसकी बात सुनकर लुवेन बोली कि याओ याओ तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने छोटे से बच्चे को क्या सिखा रही हो। जबकि याओ याओ बोली कि मेरा बेटा एक वेल एजुकेटेड और रिच फैमिली से है, इसलिए इसको पता होना चाहिए कि इसको किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। अब तुम जैसे लोग तो इतने बड़े स्कूल में या सिर्फ नैनी की जॉब कर सकते हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड की। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि हमारे बच्चे भी तुम लोगों के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दें। इधर शाओबाओ और ज़ियाओमी को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शाओबाओ बोला कि सिस्टर क्या आप मुझे बता सकती हो कि क्या टाइम हो रहा है, जिस पर ज़ियाओमी ने बताया कि अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। इसके जवाब में वो बोला कि अगर रात के 12 नहीं बजे तो फिर ये जिन भूत खामखा में हमें परेशान करने के लिए क्यों आ गए। जबकि इधर याओ याओ का बेटा कहता है कि मम्मी आपने तो कहा था कि मेरी वॉच सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो फिर इन दोनों के पास ये जो वॉचेस है इनको मैंने कभी देखा क्यों नहीं। इसका जवाब शाओबाओ ने दिया कि हमारी वॉचेस लेटेस्ट वर्जन है, ये मार्केट में अभी तक रिलीज भी नहीं हुई और तुम जैसे लोग कभी भी हमारे लेवल तक नहीं पहुंच सकते। याओ याओ का बेटा तो उसकी ये बात सुनकर रोना शुरू कर देता है और इधर याओ याओ बोली कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को रुलाया, सब्र करो मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। वो शाओबाओ के हाथ से वॉच को छीनना चाह रही थी कि तभी उसे लुवेन पीछे की तरफ पुश करते हुए एक थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को टच भी किया। जबकि याओ याओ बोली कि तुमने एक नैनी होकर मुझ पर हाथ उठाया, वो भी यहाँ पर। लुवेन कहने लगी कि अगर यहाँ पर नहीं तो क्या कोई खास जगह ढूंढूं तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए। तब तक होटल का मैनेजर भी पहुँच आया था जो पूछने लगा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। याओ याओ बोली कि ये पुअर नैनी, इसने मुझ पर हाथ उठाया, अभी के अभी इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। मैनेजर ने जब लुवेन को अच्छे से देखा तो वो कहने लगा कि मेरे ख्याल से आपको यहाँ से बाहर जाना चाहिए क्योंकि ये यहाँ की नैनी नहीं बल्कि ये हमारी बॉस है। एक पल के लिए तो सुनकर याओ याओ भी हैरान हो गई कि यहाँ की बॉस, और लुवेन बोली कि हाँ अभी के अभी मेरे बच्चे से माफी मांगो। मगर याओ याओ अभी भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि तुम जानती भी हो मेरे हस्बैंड ने इस प्रोविंस के सबसे रिचेस्ट आदमी के साथ कोऑपरेशन की है, मिस्टर हान मिंग। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारा ये होटल डिस्ट्रॉय कर दूं, तुम जरा सा सब्र करो, मेरा हस्बैंड बस आता ही होगा। तब तक यहाँ पर हान भी पहुँच आया था ये कहते हुए कि किस में इतनी जरूरत है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को डिस्ट्रॉय कर सके। हान के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर तो लुवेन भी हैरान हो गई। जबकि यहाँ याओ याओ कहने लगी कि अच्छा पुअर नैनी का हस्बैंड भी अब ऐसे प्रिटेंड करेगा कि वो कोई बहुत बड़ा
प्रेसिडेंट है। एक तो पता नहीं थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आने के बाद तुम लोग खुद को क्या समझने लगते हो। तब तक याओ याओ का हस्बैंड भी पहुंच आया था, जिसने याओ याओ की बातें सुन ली थी और वो कहता है कि बेवकूफ औरत, तुम जानती भी हो कि तुमने किसको ऑफेंड किया, यही तो मिस्टर हान मिंग है। याओ याओ भी सुनकर हैरान हो गई कि क्या सच में ये लुवेन का हस्बैंड है, सबसे रिचेस्ट पर्सन। नेक्स्ट सीन में लुवेन स्माइल करते हुए हान से कह रही थी कि मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे को दोबारा से जानना चाहिए, प्रेसिडेंट मिस्टर हान मिंग। जो सुनकर हान बोला कि हेलो मैडम, मेरा नाम हान मिंग है। और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी इस शॉर्ट स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई।